हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रगति कॉमर्स एकेडमी। मैं सुमित श्रीवास्तव आपका स्वागत करता हूं अपने इस चैनल पर एक बार फिर से। आपने लास्ट सेशंस को बहुत ज़्यादा प्यार दिया। मैंने एमसीक्यूज़ के जो भी टॉपिक्स लेके आना चाहता था, उसका जो पर्पस था वो पूरी तरह से आपको पसंद आया, मुझे बहुत ही अच्छा लगा। और अब आज जो लाइव हम लोग लेकर आए हैं वो लेकर आए हैं फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप। मेरे पास बच्चों के मैसेज आ रहे थे कि सर फंडामेंटल पे आप कब आओगे। बेटा, मैंने जो भी लोग प्रगति कॉमर्स से जुड़े हुए हैं उन्हें पता है कि मैं फंडामेंटल्स की एमसीक्यूज लाने वाला हूं। मैं उस पर काम कर रहा था और फाइनली अब हम तैयार हैं पूरी तरह से फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप के लिए। तो लेट्स स्टार्ट। चलिए भाई, देखिए जैसा कि पहला क्वेश्चन आपके बोर्ड पर आ गया होगा। आज का सेशन बहुत ही जल्दी करना है, हमें बहुत ही तेज करेंगे हम। सबसे पहला क्वेश्चन आपके बोर्ड पर आ गया है। देखिए क्या है क्वेश्चन, कह रहा पार्टनरशिप बिजनेस मस्ट बी। भाई देखो, सीधी सी बात है, कोई भी बिजनेस हो हमेशा दिमाग में बैठा के चलना, उसका जो ऑब्जेक्टिव होता है वो कैसा होना चाहिए। सर बहुत इजी है, कैसा? लॉफुल। यानी इस क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 1, इसका करेक्ट आंसर क्या है बेटा? आंसर ए। चलिए नेक्स्ट आ जाइए। नेक्स्ट क्या कह रहा है? नेक्स्ट कह रहा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज कैलकुलेटेड ऑन। देखो बेटा, कोई भी इंटरेस्ट हो वो हमेशा ध्यान रखना, बिजनेस जब भी कुछ भी कैलकुलेट करेगा तो वो अपनी ओपनिंग कैपिटल पर करेगा, ना कि क्लोजिंग कैपिटल पर। इसलिए इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो क्या होगा? ओपनिंग कैपिटल। बेटा आज का सेशन थ्योरेटिकल होने वाला है, ज्यादा से ज्यादा पोर्शंस पर चलना है हमें, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आ जाइए जल्दी से। नेक्स्ट क्या कह रहा है? कह रहा है पार्टनर्स कलेक्टिवली आर कॉल्ड। भाई अगर दो लोग मिलकर किसी काम को करना शुरू कर देते हैं, यानी एक ऐसा प्लेस जहां पर पार्टनर क्या हो जाते हैं? कलेक्ट हो जाते हैं, तो आप उसे क्या कहते हो? सर ये तो बड़ा इजी है, क्या कहते हैं हम उसे? हम उसे कहते हैं पार्टनरशिप फर्म। जी हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 3 का आपका ऑप्शन ए यानी फर्म इज द करेक्ट आंसर। बेटा लगाते चलो, इस सेशन को मजेदार करना है, जितना हो सके ठोकते चलो लाइक। आगे देखिए, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन डालो भाई स्क्रीन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? कह रहा है अ पार्टनर दैट डजंट टेक पार्ट इन द मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस बट he/she has a made investment in the business and liable to creditor of the business is known as। भाई ऐसा कौन सा पार्टनर है भैया जिसका बिजनेस में डजंट टेक पार्ट इन द बिजनेस मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस? भाई बिजनेस के मैनेजमेंट में पार्ट नहीं लेता है, पर वो हर क्रेडिटर के लिए काम करेगा, इन्वेस्टमेंट, ठीक है, इन्वेस्टमेंट इन द बिजनेस एंड लाइबल टू क्रेडिटर्स ऑफ द बिजनेस इन नोन एज। भाई स्लीपिंग पार्टनर का नाम आपने सुना होगा ना, यहां पर स्लीपिंग नहीं है तो उसका एक और नाम होता है क्या? डोरमेंट पार्टनर। यानी क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है भाई, इसको टिक करते जाइएगा, डोरमेंट पार्टनर। ठीक है, ठोकते चलो लाइक बेटा, जल्दी से जल्दी लाइक ठोको तो मुझे मोटिवेशन आता रहेगा। नेक्स्ट आ जाइए। नेक्स्ट है भाई, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन भी आ गया। क्या कह रहा है? अ स्लीपिंग पार्टनर इज ऑल्सो नोन एज। अभी जस्ट मैंने बताया क्या है वो? डोरमेंट पार्टनर। तो क्वेश्चन नंबर 5 का भी आपका आंसर क्या हो जाएगा? डोरमेंट पार्टनर। हमेशा याद रखना है ये चीज हमें। नेक्स्ट आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है भाई? क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मैथड ऑफ गुडविल वैल्यूएशन। भाई देखो, कह रहा है गुडविल के वैल्यूएशंस के मेथड की बात कर रहा है। ऑप्शंस आर सुपर प्रॉफिट, एवरेज कैपिटल मेथड, सुपर कैपिटल मेथड। भाई इनमें से आपको समझ आ रहा होगा ना कि गुडविल किस मेथड से कैलकुलेट होती है। भाई 3 ही मेथड बनाए गए हैं, कौन सा? सुपर प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट और कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट एंड कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। ठीक है, तो यहां पर आपको इसमें से कौन सा ऑप्शन दिया है? सर केवल एक ही दिख रहा है, सुपर प्रॉफिट। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, सुपर प्रॉफिट। ठीक है, नेक्स्ट आ जाइए भाई। नेक्स्ट क्या कह रहा है?
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंटेंट ऑफ पार्टनरशिप डीड। देखो याद होगा मैंने कहा था ना, पार्टनरशिप डीड का मतलब ये होता है पार्टनरशिप बिजनेस से रिलेटेड सारी एक्टिविटीज का इन्वॉल्वमेंट। यानी डीड वो ऐसा रिटन एग्रीमेंट है जहां पर आप क्या करते हो भाई, पार्टनरशिप बिजनेस से रिलेटेड सारी एक्टिविटी, सारी टर्म्स और कंडीशंस लिख देते हो। तो भाई एमसीक्यूज का तो यही फंडा ही है कि आप बस ढूंढ लो सबसे अप्रोप्रिएट को। क्या कह रहा है ऑप्शन, इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन दिया हुआ है भाई, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। देखो भैया, चाहे वो कैपिटल पर इंटरेस्ट हो वो देते हो, ड्रॉइंग्स देते हो, पर्सनल पार्टनर्स लोन देते हो, क्या है जो नहीं देते हो सर, इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन। तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन इज योर करेक्ट आंसर। बेटा टिक करते चलो, नेक्स्ट आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन बोर्ड पर आ गया। हाँ देखिए, इफ डेट ऑफ ड्रॉइंग आर नॉट गिवन द इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इज चार्ज फॉर द मंथ। भैया एक सिंपल सी बात है, याद होगा जब मैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का पोर्शन करा रहा था, अगर आपको ड्राइंग्स की डेट नहीं दी गई है, ठीक है, यानी आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की कंडीशन में पूरा क्वेश्चन साइलेंट है, तो बिना दिमाग खर्च किए हुए आंसर ठोक देना क्या, 6। तो आप कितना ले लोगे भाई, 6 मंथ की ही लेते हो, कंसीडर करते हो। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 6, ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट क्या कहे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कह रहा है एन अकाउंट ऑपरेटेड टू असरटेन द लॉस और गेन एट द डेथ ऑफ अ पार्टनर इज कॉल्ड। भाई ऐसा कौन सा अकाउंट है जो ऑपरेट किया जाता है टू असरटेन द लॉस एंड गेन एट द डेथ ऑफ अ पार्टनर इज कॉल्ड। भाई देखो भाई, पार्टनर की डेथ होने पर फर्म के प्रॉफिट और लॉस को निकालने के लिए कौन सा अकाउंट बनाते हो, तो एकदम सिंपल सा आंसर होना चाहिए सर, रीवैल्यूएशन अकाउंट। चाहे पार्टनर का एडमिशन हो रहा हो, चाहे पार्टनर की डेथ हो रही हो, चाहे पार्टनर का रिटायर हो रहा हो, तीनों ही कंडीशन में आप क्या बनाने वाले हो, रीवैल्यूएशन। यानी ऑप्शन ए जो है वो आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट आ जाइए, ऑन द डिसोल्यूशन ऑफ फर्म बैंक ड्राफ्ट ट्रांसफर टू। भाई फर्म को जब भी डिसॉल्व होना होता है तो उस कंडीशन में आपका जितना भी एक्सेस होता है या जो भी चीजें होती हैं वो सब उठाकर आप कहां डाल देते हो, उनके रियलाइजेशन अकाउंट में। ठीक है, कहां, रियलाइजेशन अकाउंट। यानी करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, रियलाइजेशन अकाउंट। नेक्स्ट आ जाइए, नेक्स्ट क्या है भाई, कह रहा एनी पार्टनर हु इन्वेस्ट इन द बिजनेस बट डज नॉट टेक एक्टिव पार्ट इन द बिजनेस इज। भाई कोई भी ऐसा पार्टनर जो बिजनेस का तो पार्ट है पर वो बिजनेस के पोर्शंस में या बिजनेस की किसी चीज में पार्ट नहीं लेता, ऐसे पार्टनर को सिर्फ और सिर्फ आप क्या कह सकते हो, स्लीपिंग पार्टनर। तो ऑप्शन ए जो है वो क्या है, वो करेक्ट आंसर है आपका। क्या होगा करेक्ट आंसर, स्लीपिंग पार्टनर। बेटा ठोकते चलो, फिर आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है इन द एब्सेंस ऑफ एन एग्रीमेंट। भैया कोई एग्रीमेंट बनाया ही नहीं, यानी पार्टनरशिप डीड नहीं है। अब क्या होगा, कह रहा है इंटरेस्ट ऑन लोन एडवांस्ड बाय द पार्टनर टू द फर्म इज अलाउड एट द रेट ऑफ। भाई कह रहा है एग्रीमेंट तो नहीं है लेकिन इंटरेस्ट ऑन लोन अगर जब एडवांस किया गया है तो मैक्सिमम कितने % आप दे सकते हो। तो भाई याद होगा ना, जब मैंने पढ़ाया था तो मैंने बोला था कि अगर कोई भी इंटरेस्ट है और आपकी रीड नहीं है तो मैक्सिमम जो आप जा सकते हो वो कहां तक जा सकते हो, 6% तक। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 6%। नेक्स्ट आ जाइए, नेक्स्ट कहता है द करेंट अकाउंट ऑफ पार्टनर शुड बी ओपनड when the capitals are। भाई देखो एक सिंपल सी बात समझ लो, अगर पार्टनरशिप में पार्टनर्स की कैपिटल होती है तो 2 होती है। कैसी होती है, एक होती है फिक्स्ड, एक होती है फ्लक्चुएटिंग होती है ना। तो जब फिक्स्ड होती है तो फिक्स्ड के केस में आप कितने अकाउंट बनाते हो, 2, एक करेंट अकाउंट बना लेते हो और एक कैपिटल अकाउंट। लेकिन फ्लक्चुएटिंग के केस में सिर्फ बनाते हो कैपिटल। तो यहां पर आपसे क्या कह रहा है, कह रहा करेंट अकाउंट कब ओपन होगा, जब पार्टनर की कैपिटल क्या होगी, फिक्स्ड। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए फिक्स्ड। बेटा लाइक ठोकते रहना, ठीक है, क्लियर हो रही बात ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं हम। जितना ज्यादा लाइक देते जाओगे उतना ही ज्यादा मैं मोटिवेट होता जाऊंगा और आगे ऐसे अच्छे अच्छे वीडियोस आपके लिए लाता रहूंगा मैं। चलिए नेक्स्ट आ जाइए,
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द रिटन एग्रीमेंट ऑफ पार्टनरशिप इज कॉल्ड। भैया अगर पार्टनरशिप बिजनेस का रिटन एग्रीमेंट होता है तो ये तो बच्चे को भी पता है सर। इसका करेक्ट आंसर होगा पार्टनरशिप डीड। क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर? पार्टनरशिप डीड। ठोक दो इसको। चलो नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट क्या है? कह रहा था ऑब्जेक्टिव ऑफ पार्टनरशिप इज टू। भैया देखो, एक नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ दो तो जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन या जितने भी बिजनेस आप चलाते हो उसका ऑब्जेक्टिव सिर्फ और सिर्फ क्या होता है? ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमाना होता है। यानी देखो इसमें कोई ऑप्शन है क्या? जी सर है। क्या? अर्न प्रॉफिट। तो आपका करेक्ट आंसर जो होगा वो क्या होगा? अर्न प्रॉफिट, यानी आंसर ए। चलिए भाई ठीक है, आज आपको इस फटाफट सेशन में काफी मजा आ रहा होगा। मैं चाहता हूं कि इस सेशन का दूसरा पार्ट भी मैं बहुत जल्दी आपके सामने लाऊंगा। यहां पर सिर्फ और सिर्फ हम लोग ने बेसिक चीजों की बात की है, बेसिक से ऊपर अभी मैं नहीं आऊंगा। फंडामेंटल्स का पोर्शन बहुत ही बड़ा है। मैं देख रहा हूं बहुत सारे आप लोग, बहुत सारे बच्चे चाह रहे होंगे कि जल्दी जल्दी हो जाए, पर बेटा जल्दी का काम कभी नहीं करना है। हमें धीरे चलना है और फास्ट चलना है और 100% रिजल्ट लाना है। सिर्फ और सिर्फ यही एम है प्रगति कॉमर्स एकेडमी का। अगर आपको आज का मेरा ये सेशन पसंद आया है तो मेरे वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।